ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो 11th से 12th मूव कर रहे हैं। माय डियर, अभी तक आपका लगभग 11th का सिलेबस खत्म हो चुका होगा। आप 12th के बारे में सोच रहे होंगे। जब आप 12th के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में एक सवाल आता है कि काश मुझे 11th के वो टॉपिक पता चल जाए, वो कंसेप्ट पता चल जाए जिनका यूज 12वीं में होगा। अगर मुझे एक बार वो टॉपिक या कंसेप्ट पता चल गए तो मैं उनको रिवाइज कर लूंगा और अपनी 12th को और बेहतर कर सकूंगा। तो माय डियर, अगर तुम्हारे दिमाग में भी ये सवाल चल रहा है तो आप बिल्कुल सही ट्रैक पर हैं, क्योंकि भविष्य के बारे में तैयारी करने में कोई खराबी नहीं है। तो इस सवाल का जवाब देने के लिए मैं यहां पर खड़ा हूं। मैं आपको 11th की फिजिक्स के उन टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा जिनका यूज 12th में होगा। आप इन टॉपिक्स को रिवाइज कर लीजिए, मानकर चलिए आपकी 12वीं बड़ी स्मूथली गुजरेगी। तो सबसे पहले मैं बारी बारी एक एक करके स्टार्ट करता हूं। मैं सबसे पहले बात करता हूं किसकी? कैलकुलस की। कैलकुलस में आपको क्या क्या पढ़ना है? कैलकुलस में आपको वेक्टर की जानकारी होनी चाहिए। वेक्टर में क्या क्या? आपको डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट आना चाहिए, आपको कंपोनेंट लेना भी आना चाहिए, और क्रॉस में ध्यान रखिए आपको डायरेक्शन निकालनी जरूर आनी चाहिए। उसके बाद इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। इसके बाद मैं बात करता हूं काइनेमेटिक्स की। काइनेमेटिक्स में आपको क्या क्या आना चाहिए? काइनेमेटिक्स में आपको मोशन की इक्वेशन लगानी आनी चाहिए, वेरिएबल एक्सीलरेशन के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, और प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में भी पता होना चाहिए। अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब मैं बात करता हूं लॉज ऑफ मोशन की। लॉज ऑफ मोशन की बात की जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आना चाहिए। अब अभी तक जितने भी टॉपिक मैंने बताए हैं आपको, इसको सोचकर आपको ऐसा लग रहा होगा ये सब तो मुझे आता है। बिल्कुल, आपको ये सब आता होगा। माय डियर, अगला देखिए, इसके बाद क्या आना चाहिए? न्यूटन्स लॉ में आपको फोर्स एनालिसिस करनी आनी चाहिए। अगर आपको ये दो टॉपिक आते हैं न्यूटन्स लॉ में तो मानकर चलिए आपको 12वीं में न्यूटन्स लॉ कोई दिक्कत नहीं देने वाला है। अगले टॉपिक की बात करें, वर्क एनर्जी पावर। माय डियर, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो 12वीं में काम आएगा। इसमें क्या क्या टॉपिक आपको आना चाहिए? आपको वर्क एनर्जी थ्योरम लगानी आनी चाहिए। अगर ये थ्योरम लगानी आती है आपको तो माय डियर मानकर चलिए आपको 12वीं में इस चैप्टर से कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और एक और चीज, आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। अगर ये दो टॉपिक आपको इस चैप्टर से आते हैं तो 12वीं में ये चैप्टर तो कहीं बीच में नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं अगले चैप्टर की, जिसका नाम है सेंटर ऑफ मास। आपको सेंटर ऑफ मास में आपको सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की लोकेशन निकालनी आनी चाहिए। आप बोलोगे सर ये तो बड़ा आसान है, तो सबसे पहला टॉपिक था। बिल्कुल वो टॉपिक आपको आना चाहिए। अगर आपको आता है तो आप मानकर चलिए आप बड़ी सेफ साइड में हैं। इसके बाद आपको क्या आना चाहिए? मोमेंटम कंजर्वेशन। आपको पता है मोमेंटम कंजर्वेशन की क्या कंडीशन होती है। अगर आपको ये भी आता है तो मानकर चलिए इस चैप्टर से कोई भी दिक्कत आपको 12वीं में नहीं आएगी। इसके बाद रोटेशन मोशन। ये वो चैप्टर है जिसने रातों की नींद उड़ा रखी होती है। इस चैप्टर में से आपको क्या क्या आना चाहिए? इस चैप्टर में से आपको टॉर्क एनालिसिस करनी आनी चाहिए। याद करो, टॉ बराबर आई अल्फा लिखना आना चाहिए, और आपको कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आना चाहिए। अगर आपको ये सारे टॉपिक आते हैं तो मानकर चलिए 11th आपको कोई दिक्कत नहीं देने वाली 12वीं में। आपकी 12वीं लगभग स्मूथली निकल जाएगी। अगर आपको इनमें से कोई टॉपिक नहीं आता है तो आप उसको रिवाइज कर लीजिए। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आप जुड़े रहिए एलन डिजिटल के साथ।